हालेलुया। आप तैयार हैं? परमेश्वर भी तैयार है। परमेश्वर के वचन में से एक आयत हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 31 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 31वां वचन। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। बोलो, पड़ोसी को बोलो, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, 11 महीने तक हम दूसरों को ही जांचते रहे, है ना? क्या करते रहे? दूसरों को जांचते रहे, दूसरों की कमियां ढूंढते रहे, दूसरों पर दोष लगाने में पूरा 11 महीने बीत गया। अब तो जाग जाओ, नए साल में जा रहे हो, कुछ दिनों के बाद अनुग्रह है उसका। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हम दंड क्यों पा रहे हैं? क्या हम दंड पाने के लिए बुलाए गए हैं? बाइबल तो कहती है, बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है, कहा है, नहीं लिखा है, में, इनर साइट। आउटर सर्कल और इनर सर्कल दो चीज होती है। आप आउटर सर्कल में नहीं हैं, आप इनर सर्कल में हैं। लूका 15 अध्याय में 2 भाइयों का जिक्र है। एक ने बड़ा फ्रंट आकर के बोला, मैं तो जा रहा हूं, मेरे को रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और कलीसिया छोड़कर, परिवार छोड़कर चला गया। उसको बोलते हैं आउटर। एक बोलता है मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूं, आपके साथ ही जीऊंगा, आपके साथ ही मरूंगा, पर अंदर होके भी वो अंदर नहीं है। क्या? बड़ा भाई, बड़े भाई का चरित्र आज बहुत सारे विश्वासियों में है। क्या है? बड़े भाई का चरित्र लूका के 15वें अध्याय में जिक्र है इसका। और लूका के 15 अध्याय के अंदर अगर हम 2 भाइयों का जिक्र देखते हैं तो एक तो बिल्कुल छोड़ के चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, पिता उसके लिए दुखी है अंदर से, लेकिन रोज प्रार्थना करता है उसके लिए। लेकिन एक अंदर रह के भी नहीं सुधर रहा है, उसके लिए पिता ज्यादा दुखी है। हाँ और ना? अरे हाँ और ना? वो उसके लिए तो पिता को पता है वो तो निकम्मा है, छोड़ गया, लेकिन एक अंदर है, वो अंदर होके भी अंदर नहीं है, विश्वासी होके भी विश्वासी नहीं है। कुछ लोग पास होके भी उद्धार नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के करीब 2 डाकू थे, एक ने उद्धार पाया, एक दोष लगाने में ही लगा रह गया। चाहता तो अवसर को बहुमूल्य जानकर दोनों डाकू भी स्वर्ग जा सकते थे, नहीं, पर नहीं गया। क्यों? वो दोषी लगाता रह गया। एक ने अपने आप को जांच लिया, एक ने अपने आप से कहा हम तो अपने पाप का दंड भोग रहे, स्वर्ग चला गया। लूका के 15 अध्याय के अंदर बड़े भाई का स्वभाव, मैं आज 2-3 प्रकार के स्वभाव बाइबल में से आपको बताऊंगा। बड़े भाई का स्वभाव, पहले मैं चाहता हूं कि हम बड़े भाई का स्वभाव देखें। बड़े भाई का स्वभाव क्या है? पद 28, लूका 15:28। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या है कौन? बड़ा भाई। कहां है? पिता के सानिध्य में। इसका मतलब कहां है? कलीसिया में। पर क्या नहीं गया? काई से भर गया? क्या एक विश्वासी को क्रोध करना चाहिए? क्या क्रोध पवित्र आत्मा का गिफ्ट है?
फिर ये क्यों लेके घूम रहा है? छोटा भाई आया है तो खुशी मनानी चाहिए, पर बात जब सुनी कि छोटा भाई लौट के आया है तो रिएक्शन देखो, क्रोध से भर गया। नंबर 1। पद 28 में अगला एक्शन उसका क्या है? बाइबल बताती है क्रोध से भरने के बाद और भीतर जाना ना अब चाहा। संगति में जाना नहीं चाहता है। अंदर क्या होता है? अंदर क्या है? फेलोशिप है, भोज है, संगति है, वो सब कुछ है अंदर, पर ही डू नॉट वांट टू अटेंड। बोला भाड़ में जाए तुम्हारी संगति, कंटाल गया हूं मैं। काई से? पिता पे क्या आरोप लगा रहा है? पक्षपात करते हैं। पिता पे क्या आरोप लगा रहा है? पापा आपने मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा करी और आपने मुझे यह सिला दिया, और वो सारा लुटा करके वापस आया, गले लगा रहे हो। ये मसीही स्वभाव नहीं है भाई, ये विश्वासियों का स्वभाव नहीं होना चाहिए भाई, ये इनर सर्कल में रहने वालों का स्वभाव नहीं है भाई। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, संगति में जाना नहीं चाहा, उस भोज में, उस खुशी में, उस आनंद में शामिल होना नहीं चाहा। उसके बाद क्या लिखा है? परंतु उसका पिता हाँ। बाहर आकर उसे मनाने लगा। हाँ, अब ये जरूर चाहते हैं हम लोग, पास्टर आए हमें मनाए, हम रूठ जाएं तुम हमें मनाते रहो, तुम अपना घर का काम मत करो, पत्नी को मत देखो, बच्चों को मत देखो, पास्टर जी आप मनाने आओ। यह है विश्वासियों का स्वभाव। चलिए अपन और 29 पद में देखते हैं। उसने पिता को उत्तर दिया, उसने पिता से उत्तर में, पापा आप मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है रे बेटा? बोल। मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर मैं रहा हूं। इतने साल से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं, अब पता नहीं कंधे से कंधा मिला के चल रहा है या कंधा दे रहा है, दोनों में बहुत अंतर होता है नहीं? बाहर तो दिखाता है कंधा दे रहा हूं, कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं, लेकिन वाकई में वो कंधा दे रहा होता है। आप दोनों में अंतर, वो मैंने आपको बता दिया, वो आप अपने आप को जांच लेना। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। मैं तो केवल जांचने के बिंदु आज सामने रखूंगा, क्योंकि दिसंबर जाने वाला है, इससे पहले जांच लें और नए साल में जब प्रवेश हो तो फ्रेश हो जाएं। इसलिए मैं दिसंबर के महीने में ऐसे ही प्रचार करता हूं। हर साल के दिसंबर के प्रचार उठा के देख लो, ऐसे ही मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद क्या लिखा है? क्या शिकायत क्या है? मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा इतने सालों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं और डाली, कभी भी तुम्हारी बात नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, और ये बच्चे का सबको बाड़ा उठा के ले गया पूरा, और फिर भी आपने उसको गले लगा लिया। पक्षपात करते हो। घर में होता ही है पक्षपात, छोटे से ज्यादा प्यार हो जाता है, हो जाता है, लेकिन बड़े को जलन होती है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में पहला बच्चा पैदा होता है तो सारे दादा दादी, नाना नानी, मामा, बुआ, फूफा, चुन्नू मुन्नू कैसी है तू, राइट? फिर एक और चुन्नी आ जाती है, तो
फिर क्या होता है? खत्म थोड़ी होता है, खत्म हो जाता है। उसको खाना देना बंद कर देते हो, उसकी आवश्यकता भूल जाते हो। पर थोड़ा सा बस उसमें भी आरोप लग जाता है। ये बड़ा भाई आरोप लगा रहा है। इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम? छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, ईर्ष्या है। फिर उसके बाद एक और पद 30 में वो बाप पर दोष लगा रहा है। पद 31 में वो क्या कह रहा है? पिता क्या जवाब दे रहा है, जरा सुनिए। उसने उससे कहा, हाँ। पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। तू अंदर है, इनर सर्किल में है, वो तो आउटर सर्किल में था। तू तो इनर सर्किल में है। अंदर होकर भी तू मुझे नहीं पहचाना और अपने अधिकार को नहीं पहचाना। बोलता है तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। तो बकरी का बच्चा देने की क्या जरूरत है? जब से एनोश पास्टर बड़े हुए हैं, सारे एटीएम उनके पास हैं। है? अब वो कभी मेरे से बोले, अरे मैं बोला यार एटीएम तेरे पास है। अधिकार को नहीं पहचानना ये विश्वासी की कमी है। मूसा को परमेश्वर ने लाल समुद्र पे डांटा। क्या डांटा? तेरे को किसने बोला तू प्रार्थना कर? मैं बीमारों के लिए जब प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं, लोग लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। लंबी प्रार्थना नहीं करनी है उस समय। आंख खोल के अधिकार का इस्तेमाल करो। सीधा बोलो, यीशु के नाम में बीमारी जाओ। क्या ये काफी नहीं है? क्यों पास्टर निशिकांत, जरूरी है लंबी प्रार्थना करना? यीशु मसीह ने कहां प्रार्थना करी लंबी? घर में, पहाड़ पे, और दिन में प्रार्थना ही नहीं की, अधिकार का इस्तेमाल किया दिन भर। जब भी कोई मुर्दा दिखा, रोको, छू लिया, चल। 5 रोटी और 2 मछली हाथ में ली, धन्यवाद किया और बोला बांटो। फास्टिंग प्रेयर करी। हाँ? हेलो, आपको अपना अधिकार, मूसा से परमेश्वर ने कहा, व्हाई आर यू क्राइंग? इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों चिल्ला रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है? तेरे हाथ में क्या है? वो क्या बता रहा है? सारा अधिकार प्रभु ने हमें दे रखा है। एक विश्वासी को समझ में आना चाहिए। ये बड़ा भाई साहब अंदर रह के भी अपने अधिकार, इनकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। अपने घर का माहौल खुशहाल बनाओ, खुशहाल। आप स्कूटर से जब उतरे या मोटरसाइकिल से जब उतरे तो आपका बच्चा भागकर आपके चिपक जाए। माओ ऐसा माहौल बनाओ गब्बर सिंह की तरह, दिन भर आन दे तेरे बाप को। नहीं, गलत बोल रहा हूं डैनियल भाई, थोड़ा साथ दो रहे यार। हमें अपने अधिकारों को क्या करना है? पहचानना है। हम अपने अधिकार नहीं पहचानते। सारी पावर एंड अथॉरिटी, खुशियां, आनंद, सब कुछ प्रभु ने हमारे अंदर इनबिल्ट कर दिया है। अंदर कलीसिया के अंदर है, और कलीसिया में अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा, ऐसा लिखा है। फिर भी हमारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं।
कहां चली गई? शैतान बाबा ले गया। ये बड़े भाई का स्वभाव अगर आज इस दिसंबर के महीने तक विश्वासी आपके जीवन में है, मैं आज सुबह आपसे निवेदन करता हूं, आज सुबह अपने आप को जांचिए और उस बड़े भाई के स्वभाव को आना सागर झील में जाके फेंक आइए, ताकि दोबारा वो कभी आपका पीछा करता हुआ आपके पास ना आए। हालेलुया। पर लोग कहते हैं सिग्नेचर और, चलिए आइए मैं एक और स्वभाव से आपको मुलाकात कराता हूं जो बहुत ही ज्यादा, ये भाई का, बड़े भाई का तो वही घातक, एक और स्वभाव से मैं आपको मिलाता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। और जब 26वें अध्याय के कौन सी आयत से पढ़ना है मैं बताता हूं आपको, 6 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, हाँ। और 6ठा वचन। हाँ। जब यीशु बैतनिया में, जब यीशु मसीह बैतनिया गांव में आया, शमौन कोढ़ी के घर में था। शिमोन कोढ़ी ने उसे अपने घर में निमंत्रण दिया और उससे कहा कि आज आप मेरे घर में आइए, कुछ प्रवचन भी हो जाए और उसके बाद प्रवचन के बाद भोजन भी हो जाए, तो फेलोशिप भी हो जाएगी। इसके देखिए, यीशु के गांव में आने के बाद कुछ उद्देश्य हैं। शिमोन के घर में निमंत्रण है, सारे चेले हैं और चेलों के साथ यीशु मसीह भी है और घर में फेलोशिप चल रही है, संगति चल रही है, जैसे ये घर में संगति चल रही है। हालेलुया। ये समझ लीजिए ये शिमोन का घर है, यूं समझ लीजिए ये बैतनिया गांव है और बैतनिया गांव में यीशु को हमने आज सुबह बुलाया है और हम उसके साथ मिलकर संगति कर रहे हैं। भोज भी है, क्या है? हाँ, वो लास्ट संडे हुआ था, है ना? तो भोज भी है और यहां पर एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। चेले शिमोन के घर में प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति और भोज, ये सब कुछ यहां होने वाला है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? तो एक स्त्री, एक औरत भी वहां पर आ गई। जब सुना शिमोन, तो हो सकता है या तो शिमोन की किसी बहन ने या किसी ने भी निमंत्रण दे दिया। कुछ लोग वहां पर आ ही गए नए, और वहां पर एक महिला भी आ गई जिसका नाम मरियम है। आगे बढ़िए। संगमरमर के पात्र में, संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके क्या पास लेकर आई? वो यीशु से मिलने आई थी। जब हम यीशु से मिलने आते हैं, हम यीशु की आराधना करने आते हैं। किसी के जन्मदिन, बड़े दिन पे जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? गुलदस्ता लेके जाएंगे, सेंट की बोतल ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब मेरे भवन में आओ या मुझसे मिलने आओ तो खाली हाथ मत आना। आज भी कुछ बहनें मेरे से मिलने आई तो डब्बा लेके आई साथ में। तो मैंने बोला डब्बा किस बात? बोले आपसे मिलने आई थी, खुशी है और आज मेरा जन्मदिन भी है। और ये औरत मरियम यीशु से मिलने के लिए उस शिमोन के घर में आई, यानी उस कलीसिया में आई या उस जगह पर आई जहां यीशु आए हुए थे, और खाली हाथ नहीं आई। संगमरमर के पात्र में इत्र की बोतल, कीमती, बोलो कीमती इत्र लेकर आई। और जैसे ही वो कीमती इत्र लेकर आई, उस महिला ने क्या किया? यीशु के ऊपर उस इत्र को उंडेल दिया। हम तो एक बोतल को 2 साल तक चलाते, फुर फुस फुस। एम आई राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये महिला ने 300 दिनार का, बाइबल बताती है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। और जब वह भोजन करने बैठा जब वो था, भोजन करने बैठे हुए थे, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। उसके सिर के ऊपर उसने उस तेल को, उस इत्र को उंडेल दिया। और यह देखकर उसके चेले रिसियाने लगे। लोग, आजू बाजू में जो लोग खड़े थे, विरोध में उतर गए। देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं,
खर्च करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो खुशी से कर रहा है क्योंकि उसके लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया। नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ लोग कलीसिया में सब तरह के लोग होते हैं। मूवर भी होते हैं, आगे बढ़ो पास्टर हम आपके साथ हैं, वो भी होते हैं। पास्टर आगे कैसे बढ़े, तेरी टांग खींच के पीछे नहीं कर दिया तो मेरा नाम फलाना सिंह नहीं, ऐसे भी होते हैं। और ये आज से नहीं है, ये मूसा के जमाने से, समलत और तोबिया नेहमिया के जमाने में भी थे, आज भी हैं और आगे भी यीशु मसीह के आगमन तक मुझे मालूम है रहेंगे। इनसे कभी पीछा छूट नहीं सकता। इन्हीं के बीच में रहकर सेवा करनी है, बंद थोड़ी कर सकते सेवा। विरोध के बीच में ही सेवा करनी। देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्च में दे रहा है, चर्च में तो तू बहुत देता है, हमें क्यों नहीं देता? तेरे को क्या देना? तूने क्या किया रहा उसके लिए? यीशु ने उसके लिए बहुत कुछ किया ना। यीशु ने उसके लिए बहुत कुछ किया, इसलिए उसके प्यार के वशीभूत आकर उसने आराधना का एक तरीका ढूंढा। यह मरियम की आराधना है। नहीं आई समझ में? आराधना चढ़ाने वाला आराधना चढ़ा रहा है, पड़ोसी को पेट में मरोड़ा हो रहा है। हम 3 घंटे यहां आराधना करते हैं। इतनी देर देर तक क्या करते हो तुम? आके देख, तेरा जाने की इच्छा नहीं होगी। लोग अपना सब कुछ त्याग के मठ में चले जाते हैं। हम 3 घंटे यहां आते, पड़ोसी का दिमाग खराब, रिश्तेदारों का दिमाग खराब, सास आवे तो बहू का दिमाग खराब, बहू आवे तो सास का दिमाग खराब, पत्नी आवे तो पति का दिमाग खराब, पति आवे तो पत्नी का दिमाग खराब। करते क्या हुआ? तू चल के देख प्रभु के प्यार में। हालेलुया। ये महिला 300 दिनार का इत्र लेकर आई। कुछ लोगों ने वो बोतल जो लेके आई थी ना, वो देखी, फट से वो बोतल प्रभु यीशु मसीह पर उसने काली कर दी और ऐसे फेंकी होगी। यहूदा इस्करियोती ने उसे उठा ली। ओ 300 दिनार लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ, प्राइस लिखा होता है ना बोतल पे। अरे हाँ या ना, कभी बोतल के साइड में होता है, कभी नीचे होता है, कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे ऊपर होता है। ढूंढ लिया उसने। कितने की? चेले ने, और सबसे बड़ा चेला वो भी इनर साइड में है, इनर सर्किल में है। ये 12 चेले कौन है? ये इनर सर्किल में है, बाहर नहीं है। ये यीशु के साथ रहते दिन और रात। कितना आनंदित और मगन होना चाहिए। हमारे गुरु का कितना आदर सम्मान किया। 300 दिनार की बोतल फोड़ दी है? पर यहूदा का मरोड़ा, ये यहूदा का स्वभाव है। हाँ, आप में तो नहीं है ना? नहीं, लाना भी नहीं। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव क्या है जी? उसकी आराधना पे भी टिप्पणी है। क्या है? उसकी आराधना जो वो चढ़ा रही है, प्रभु को प्यार करती है। प्रभु ने उसे जीरो से हीरो बनाया है। 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, उससे यीशु मसीह ने दुनिया में कोई आजाद नहीं कर पाया था। यीशु ने एक झटके में आजाद किया है। लाखों रुपया वो दुनिया में बर्बाद करके बैठी हुई थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। पर जब वो यीशु के पास आई, यीशु ने उसे चंगा कर दिया, यीशु ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, यीशु ने उसे नया जीवन दिया, यीशु मसीह ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। हालेलुया।
पहले पहले स्वभाव था चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अब स्वभाव बदल गया है, सब कुछ जाए यीशु के पीछे जाए। यीशु की दीवानगी उसके जीवन में पाई जाती थी। यीशु से उससे प्यार हो गया, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने उसका जीवन बना दिया था और उसने अपना कीमती इत्र लाकर यीशु मसीह की आराधना करते हुए उसमें डाल दिया। ये उसकी आराधना थी। दूसरे की आराधना पे टिप्पणियां मत करो। तो ये रिसियाने लगे और कहने लगे, पढ़ना भाई जरा। इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यहूदा इस्करियोती का पहला स्वभाव मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लालच। धन होना खराब नहीं है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10 पद को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यहूदा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर 300 दिनार का इत्र की बोतल यीशु मसीह को ऐसे ही देनी चाहिए थी, डालना नहीं चाहिए था। क्या करना चाहिए था? ऐसे ही देना चाहिए था। फिर वो यहूदा इस्करियोती को देता और यहूदा उसे बाजार में बेचता, थोड़ा कमीशनबाजी हो जाती। हाँ और ना? यहूदा इस्करियोती मुझे लग रहा है यीशु मसीह के पीछे चली इसीलिए रहा था कि एक दिन यीशु मसीह राजा बनेगा और तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा। और यहूदा इस्करियोती उसके विरोध में आ गया। लिखा हुआ है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए पैसा होना पाप नहीं है, पर पैसा प्राप्त करने के लिए संगति छोड़ देना। 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसने सोचा था कि 300 दिनार की बोतल मुझे मिल जाएगी और मैं इसमें से कुछ कमा लूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने साफ कहा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है मालूम है? सोशल वर्क की बात कर रहा है। गरीबों को दिया जा सकता था। उसको गरीबों की चिंता, गरीबों का मसीहा है वो। अरे गरीबों से उसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसकी तो रिश्तेदारी पैसे से है। होल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपया। यहूदा का स्वभाव आज भी बहुत से लोगों की जिंदगी में यहूदा इस्करियोती का स्वभाव है। यीशु मसीह के 12 चेलों के अंदर गिनती है और 3 साल से लगभग वो यीशु के साथ रह रहा है, लेकिन लालच की आत्मा नहीं गई। यदि यहूदा इस्करियोती अपने आप को जांचता तो दंड नहीं पाता। जो उसका सिला हुआ, अभी अपन चल रहे हैं आगे, वहां 14 और 15 पद में परमेश्वर का वचन बताता है उसने क्या किया। पढ़ो। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, He quit the fellowship. उसने बोझ छोड़ दिया, उसने संगति छोड़ दी, उसने उस समूह को छोड़ दिया और काई की तलाश में लग गया। पैसा कौन दे सकता है? पैसा कहां से आ सकता है? कई बार विश्वासियों में भी यहूदा का स्वभाव काम करता है। कई बार व्यापारी लोग, बुरा नहीं मानना, मैं आपको एक बात सिखाने के लिए बोल रहा हूं। मुझे मालूम है जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे कई व्यापारी भाइयों को तकलीफ पहुंच सकती है, पर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि यह बात सिखा तो मैं सिखाऊंगा। इसको बहुत जल्दी लखपति बनने की इच्छा थी। इसके अंदर जो आत्मा थी ना, वो आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा, जो उसी को लालच बोलते हैं। वो लालच की डेफिनेशन है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी रोज की नीड्स को प्रभु पूरा कर। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था? इसको कल की चिंता बहुत थी।
और आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम थी। क्या आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? क्या आपको रोटी नहीं मिल रही है? तो मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं, अपनी प्राथमिकता सेट करो। अपने जीवन की प्राथमिकता सेट करो। मैं तो आपको यह आदेश देना चाहता हूं कि अगर कल सरकार ये आज्ञा निकाल दे कि कोई संडे को आराधना जो है दुकान नहीं खोलेगा, तब क्या करोगे? यहां राजाओं के राजा की आज्ञा है कि संडे मेरा है, मेरी आराधना के लिए है। क्या करोगे बोलो? कोविड में 2 साल दुकान बंद रही, भूखे मरे। अच्छे से अच्छा खिलाया प्रभु ने। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर आपकी आवश्यकता से अधिक तुम्हें देने की ताकत रखता है। पर अधिक पाने के चक्कर में प्राथमिकता मत बदलो। अभी अगर मैं यही सभा 11 साढ़े 11 तक चलाऊं, आधे व्यापारी उठकर अपना धंधा करने के लिए जाएंगे, या यहां बैठे भी होंगे तो वो उनकी मजबूरी है, दिल से नहीं बैठेंगे 11:15 के बाद। आपने क्या किया? फेलोशिप को सेकंड नंबर पे किया, खुदा को तीसरे चौथे नंबर पे फेंका, व्यापार को नंबर 1 पे लेकर आए। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? यहूदा इस्करियोती ने उस अच्छे माहौल की फेलोशिप को विदाउट बेनेडिक्शन छोड़ दिया। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो ध्यान रखना, विदाउट बेनेडिक्शन कोई भी कलीसिया नहीं छोड़े। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव, उसको संगति से कोई मतलब नहीं है, उसको उस भोज से जो वहां तैयार हुआ है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसने उसी समय, बाइबल बताती है, उसने उसी समय संगति छोड़ी, भोज छोड़ा, यीशु की उपस्थिति छोड़ी और कहां चला गया? प्रधान याजकों के पास ढूंढने चला गया, कौन पैसा दे सकता है। व्हाट ही इज सर्चिंग। आप एक दुकानदार हैं, आप ग्राहक की ज्यादा चिंता कर रहे हैं आराधना से ज्यादा। वो आपका माई बाप हो गया। अब अगर ग्राहक को आपके पास सौदा लेना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संडे क्लोज रखोगे तो अभी मंडे को आकर आप ही से चश्मा बनवाएगा, आप ही से दुकान पे आकर के बात करेगा, आप ही का पेटा खाएगा। खुदा पर भरोसा रखो, तब खुदा तुम्हें अपने जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में अपर साइड पे रखेगा। यहूदा इस्करियोती कहां चला गया? अधिक पाने की इच्छा, दुश्मनों के खेमे में चला गया। और महायाजकों से क्या पूछ रहा है? महायाजकों के पास जाके पूछ रहा है, यदि यीशु को मैं तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? देने में, लेने में रुचि है बस। पढ़ देना भैया क्या लिखा है। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा यदि, दूं, सुनिए स्टेटमेंट सुनिए, जमीर बिक गया। क्या बेच दिया यहूदा ने? अपने आप को बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया, अपने गुरु का सौदा करने चला गया, दुश्मनों के खेमे में चला गया। अगर आप शैतान की बात मानते हो ना, तो दुश्मनी है हमारा। शैतान आके धीरे से कान में बोलता है, वो ग्राहक खड़ा होगा डिलीवरी देनी तेरे को। मैं देखता हूं 10:30 बजे के बाद कई विश्वासियों का मन यहाँ नहीं लगता। कईयों से मैं इंक्वायरी भी करता हूं, पूछता भी हूं। मैं सब ध्यान रखता हूं। यहूदा इस्करियोती ने जाकर दुश्मन के खेमों में जाकर पूछा,
मैं तो यीशु के पीछे कुछ पाने के लिए गया था, पर वहां तो आज हद ही कर दी, हद ही कर दी बाबा। आज तो सबसे ज्यादा हद हो गई, हद ही होगी भैया। आज तो फिर मैंने ठान लिया, अब मैं अपने तरीके से पैसा कमाऊंगा नहीं। और जाकर पूछने लगा, मैं अगर यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या तो दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? ये इनर सर्कल का काम है। हा? विश्वासघात। 5 बातें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात, उसके जीवन में लालच था, संतोषी जीवनी था। बाइबल बोलती है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम इत्मीनान करो। अगर परमेश्वर कौवों को रोटी खिलाएगा तो तुम तो उससे बढ़कर हो, तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेगा। चेंज योर मेंटालिटी टुडे। आज से एक निर्णय लो, मेरे लिए मेरी प्राथमिकता पहला परमेश्वर होगा, उसकी आराधना होगी। शैतान को बोल के आओ, डिस्टर्ब नहीं करना, मैं भले ही 2 बज जाए। संडे को जिन लोगों को ग्राहकों को बुलाना है 2 बजे बाद बुलाइए, मंडे को बुलाइए, तब देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। कैसे काम करेगा वो आपकी लाइफ में। मैं जब उस कुर्सी पे बैठता हूं ना, परमेश्वर आकर मुझसे बातें करना चालू कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, उसके जीवन में लालच था, आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा, पद की चाहत। एक पद की चाहत भी थी उसके जीवन में। क्यों? वो राजा बनेगा तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा। इसलिए वो यीशु के पीछे चलता रहा। लेकिन जब देखा आज तो हद ही हो गई, 300 दिनार की बोतल की भी कोई वैल्यू नहीं है। और 300 दिनार की वो बोतल जब उसने तोड़ दी, खत्म कर दी, तो यीशु, लोग उसे सताने लगे, चेले उसके विरुद्ध में बातें करने लगे। यीशु उसके फेवर में खड़ा हो गया। नहीं, यीशु उसके, और क्या बोला मालूम है यीशु मसीह ने? तुम इसे क्यों सताते हो? She loved me. She is a very good worshipper. तुम इसे क्यों सताते हो? What a wonderful statement of Jesus Christ. Favor of Christ. If you want favor of Christ, you do something like, कुछ ऐसा करो, यीशु आपके फेवर में खड़ा हो जाए। और लोगों से बोले, सताने वालों से बोले, तुम इसे क्यों सता रहे हो? इसने वो किया जो मुझे पसंद था। और सुनो, एक सर्टिफिकेट दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इस दुनिया में प्रचार होता रहेगा, इसका यह काम याद किया जाएगा। उस आज की घटना चिरस्थायी हो जाएगी। भूल नहीं पाओगे इस मरियम को तुम। आप भी कुछ ऐसा कर दो ना, आप भी कुछ ऐसी आराधना चढ़ा दो। हम दाऊद को भूल पा रहे हैं? क्यों? दाऊद के मन में एक चाहत थी, मैं मंदिर बनाऊं, महल बनाऊं नहीं, मंदिर बनाऊं। मैं अपना घर बनाऊं ऐसा नहीं थी चाहत, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं। आपकी चाहत क्या है? मेरा घर बना दो प्रभु। मेरा घर कब बनेगा प्रभु? तू परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर, परमेश्वर तेरे बारे में सोचना शुरू कर देगा। यीशु मसीह फेवर में खड़ा हो गया। If you want favor of God, if you want favor of Christ, do something new.
कुछ अलग हटके कर दो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। दूसरा जीवन के अंदर था, यूहन्ना 12:5 और 6 पढ़िए। मैं यहूदा इस्करियोती के स्वभाव की 5 बातें बताऊंगा आपको, जिसमें से पहली मैंने बताई, वो लालच से भरा हुआ था। वो अंदर रह करके भी, यीशु के साथ रह करके भी लालच नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा उसने। पढ़ो। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर हाँ। कंगालों को क्यों ना दिया गया। कंगालों की चिंता करना ये हिपोक्रेसी दिखा रहा है। एम आई राइट पास्टर निशी? कंगालों की उसको कोई चिंता नहीं थी। ये क्या दिखा रहा है? अंदर कुछ है, बाहर कुछ। अंदर से इसको काय बात की चिंता है? पैसा कैसे आएगा। बाहर से क्या दिखा रहा है? अपने आप को बहुत सामाजिक, लोगों की चिंता करने वाला, हिपोक्रेसी। दूसरा स्वभाव यहूदा इस्करियोती का, यीशु के साथ रहने के बाद भी हिपोक्रेसी, पाखंड भरा हुआ जीवन में। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तीसरी बात 6 पद में लिखा है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसको गरीबों की चिंता थी। यीशु ने चिट्ठा खोल दिया। परंतु इसलिए कि वह चोर था, इसलिए कि जो वो क्या था? चोर था। चोरी करना, बेईमानी करना, वो थैली में से क्या कर लेता था? सही दिशा में जाकर पश्चाताप कर लें, प्रभु माफ कर देगा। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो सुनना ध्यान से। हालेलुया। वो उसमें से निकाल लेता था। आज भी कलीसिया से क्या मिलेगा की प्रवृत्ति है। कलीसिया को क्या दे रहे हैं वो सोचो यार। देने की बात सोचो। चर्च में मेरे चर्च की नीड क्या है, मेरे चर्च की आवश्यकता क्या है। पास्टर, मुझे आपकी इस कलीसिया की कोई आवश्यकता है तो बताइए, आकर के बोला करो। क्या मिल सकता है वो बताओ। कुछ नहीं मिलेगा भैया, प्रार्थना करेंगे हम तेरे लिए। तीसरी बात बेईमानी थी। चौथी बात जासूस था। क्या करता था? जासूसी। यीशु कहां जाता है, यीशु कहां रहता है, यीशु कहां प्रार्थना करता है, जासूस नंबर 1। कई लोग कलीसिया में भी जासूसी करते हैं। इधर की बात उधर करना, उसको भी चुगलखोरी बोलते हैं। और सब जासूसी करते हैं। जब गेतसमनी के बाग में लूका के 22वें अध्याय में यीशु मसीह अपने सिर्फ 3 चेलों के साथ प्रार्थना करने गया, कितनों को पता था? बस चेलों को ही पता होगा, पर इसको यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी थी। ट्रैकिंग करता था, जासूसी करता था। यीशु इस समय कहां मिलेगा शायद किसी को नहीं पता होता था, पर जूडा, जब भी तो यीशु मसीह ने गेतसमनी के बाग में चेले से कहा, क्या तुम मुझे इस प्रकार से पकड़ने आए हो? लाठी और तलवार लेकर आए हो? मैं तो तुम्हारे बीच में रहता था, उस समय क्यों नहीं तुमने हाथ डाला? क्यों अकेले में पकड़ा? क्यों जासूसी? ट्रैकिंग करता था। ये चेला यीशु मसीह की खबर रखता था। खबरी था ये। खबरी होते ना, पुलिस वालों के भी खबरी होते ना, वही तो पकड़ाते हैं अपराधियों को। यीशु मसीह उसके विषय में कह रहा है, तू विश्वासघाती है, तूने विश्वासघात किया है। 30 चांदी के सिक्कों में तूने जमीर बेच दिया, तूने फेलोशिप छोड़ दी, तूने संगति छोड़ दी,
तूने परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ दी, उस भोज को छोड़ दिया जो बैतनिय्याह के घर में हो रहा था। आज सुबह मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप इन कामों को मत करें। इनर सर्किल में हो तो इनर सर्किल में रहो, विश्वासी बन के रहो, अपने अंदर योग्यताओं को डेवलप करो, प्राथमिकता सेट करो। पहली प्राथमिकता मेरा परमेश्वर है। मैं आज खुल के आपको प्राथमिकता बताता हूं। पहली प्राथमिकता मेरी क्या है? मेरा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर की आराधना में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारे यहां एक भाई आते हैं, उनका एक नारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया, सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम्हारा है, संडे मेरे बाप का है। क्या आज इस नारे को आप अपना नारा बनाएंगे? प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दो, प्राथमिकता सेट करो। दूसरा स्थान, व्यापारियों को समझा रहा हूं विशेष तौर से, दूसरा स्थान अपने परिवार को दो। किसको दो? तीसरा स्थान व्यापार को दो। अब आप बोलोगे यार उल्टा कर दिया आपने। हाँ कर दिया मैंने। व्यापार में इतने ज्यादा मत घुसो कि परिवार की चिंता ना करो। पत्नी बच्चे सड़ रहे हैं, हमारी दुकान बंद नहीं रहेगी। कुछ भी हो जाए, दूसरा स्थान आपका परिवार है। पत्नी बच्चों को समय दो। कितनों को बात समझ में आ रही है? तीसरा स्थान व्यापार को। व्यापार किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो। जब परिवार ही नहीं है तो कमा किसके लिए रे भाई? कई बार मैंने सुना पत्नी को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं लोग, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। और बेचारा बच्चा कई दिनों से बोल रहा, पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। अरे तो कब करेगा भाई, कब दिलाएगा यार, जरूरत आज है। इसलिए बाइबल में लिखा है कंजूस की औलाद परेशान रहती है। बहुत कंजूसी कहां ले जाएगा? जितना तू जमा कर रहा है ना, उड़ाएगा वही। तो अपने हाथ से दे देना उसको। नहीं आएगी नहीं ये बात समझ में। हमारे पिता ने जीते जी प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ में दे दी। बोले बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जैसे मर्जी है जियो, दोनों जाने कैसे जीना है। क्यों मालूम है? आप ऐसा क्यों नहीं करते मालूम है? आप ऐसा नहीं करेंगे क्यों मालूम है? आपको आपकी परवरिश पर भरोसा नहीं है। आपको आपकी परवरिश पर मेरे माँ बाप को मेरी परवरिश पर, हम उनकी परवरिश पर भरोसा था। क्यों? उन्होंने प्राथमिकता सेट करी थी, पहला स्थान प्रभु। और जब पहला स्थान प्रभु है तो प्रभु सब खींचता के टाइट करना जानता है। वो औलाद को भी टाइट करना जानता है। हालेलुया। अंतिम बात बता रहा हूं। या पतरस ने जाकर के यहूदा से बोला होगा, यहूदा तुझे शर्म आनी चाहिए थी, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? मैं आपको बताऊं, यहूदा अपने किए पर पछताया। यहूदा अपने किए पर पछताया।
पवित्र आत्मा ने उसे छेद दिया, अपने किए पर दुखी हुआ। इसको बोलते हैं पछतावा या रिपेंटेंस। वो जाकर रोया और कहां गया? सीधा उन महायाजकों के पास गया और 30 चांदी के सिक्के भी ले गया और उसके जीवन में कन्विक्शन आया। पर आज खुदा आपसे बात करे, बड़े भाई का स्वभाव अंदर से निकाल दें, यहूदा इस्करियोती का स्वभाव अंदर से निकाल दें। आज इस 24 खत्म होने से पहले, दिसंबर 15 तारीख को प्राथमिकता को सेट करें और नए साल में आशीषों को प्राप्त करें। ये दुखी हुआ, हाय मैंने ये क्या किया, बोलता है ज़मीर। तो जैसे मैं पिछले दिनों में बता रहा था, कई लोग मुझसे, मैंने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा भी किया, बहुत सब कुछ अच्छा करा, लेकिन कलीसिया छोड़ के चले गए। तो मैं आपको बता रहा था कि भले ही वो चले जाएं और वो मेरे अपने मुंह से ये बोलें कि राजेंद्र डेविड ठीक आदमी नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, मारवाड़ी में कहावत है, अतड़ियां दुआ देवे। तो मेरे तो वो अतड़ियों की दुआ लग रही बस। प्रभु की दया है डेविड परिवार पे कि वो जो उपकार भलाइयाँ करुणा प्रभु ने हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक करी, उनकी अतड़ियाँ और आपका तो प्यार और प्रार्थना और प्यार है ही, पर जो चले गए उनकी अतड़ियाँ भी हमें दुआ देती है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को जो नाली में पड़े रहते थे उठा करके पादरी बनाया है। पास्टर तक पहुंचे हैं, वो कलीसियाएं चला रहे हैं आज। इधर राज की बातें हम बताते थोड़ी किसी को कि किसको कहां से उठाया। हम तो अपने दुश्मन को भी उठा के ले आते हैं। हमारे अंदर वो स्वभाव ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे उस स्वभाव के लिए। तो पछतावा हुआ, किसके पास गया? प्रधान याजकों के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये 30 चांदी के सिक्के तुम वापस ले लो और मेरे यीशु को मुझे वापस दे दो। पर जब तक क्या हो चुका था? देर हो चुकी थी। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चाताप में देर हो जाए। नंबर 1, चिड़िया आपके हाथ से निकल जाए, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएं, आपका बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो। उद्धार का दिन आज है, पश्चाताप का दिन आज है। देरी हो चुकी थी। और उन महायाजकों ने क्या जवाब दिया? तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने। मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते। ये 30 चांदी के सिक्के वापस ले लो। उन्होंने कहा सिक्के भी लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब इसमें राइट क्या था, करना क्या चाहिए था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। महायाजकों के पास जाने के बजाय क्षमा के देवता यीशु के पास जाना चाहिए था। और मैं आज सुबह भी आपसे कह रहा हूं, 11 महीने आपके कैसे भी बीते हों, उससे यीशु को कोई मतलब नहीं है। इस साल आपने क्या किया है, उससे भी यीशु को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज अगर आप यीशु के पास जाकर बोलो, प्रभु मैं यहूदा की इस चाल चला,
मुझ पर दया कर। सही दिशा में जाना, पर सही दिशा दिखाएगा कौन? गुरु, पास्टर, अगुआ। यहूदा इस्करियोती की क्या प्रॉब्लम थी? वो अपने गुरु के खिलाफ था। अब उसको रास्ता कौन दिखाए? उसका लीडरशिप कौन करे? उसको कौन बताए कि सही क्या है, गलत क्या है और जाना कहां है? इसलिए उसने अपनी बुद्धि से सोचा कि चलो जिनको से धन लिया है उनको देके वापस यीशु को ले लेते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करना क्या चाहिए था? मुझ जैसे व्यक्ति से मिलता तो मैं बोलता, डोंट रन हेयर एंड देयर, कम टू जीसस। यीशु के चरणों में आकर, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा विचार है कि अगर यहूदा इस्करियोती अपने किए पर पछताने के लिए यीशु के चरणों में जाकर बैठ जाता और यीशु का पांव पकड़ लेता और बोलता, प्रभु मैं पापी हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने अपना ज़मीर बेच दिया, मैंने अपने गुरु को भेज दिया, लानत है मुझ पर, मुझे माफ कर दे। आपको बताऊं, आज मैं यहां प्रचार करते हुए बोलता, निकालिए यहूदा इस्करियोती की पहली पत्री, दूसरा अध्याय। नहीं बोल सकता था कि नहीं? यानी वो वापस मिनिस्ट्री में आ सकता था। पत्रस आया कि नहीं? उसकी पत्रियां हैं कि नहीं? तो यहूदा की नहीं होती। हेलो। पर यहूदा का रिजल्ट, कई लोगों को कन्विक्शन होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। आज भी सुबेरे पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होगा कि हां मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने कई बार आराधना छोड़ करके दुकान खोलने चला गया, मैंने संगति को महत्व नहीं दिया, दुकान को महत्व दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, 10 साढ़े 10 बजी नहीं और 10 बजे से निकलना चालू करते हैं और जाकर के अपनी दुकान खोलने, दुकान को प्राथमिकता, प्रभु को प्राथमिकता नहीं दिया आपने। इच्छा तो यह है, मेरी सलाह मेरी यह है, कोई बिना बेनेडिक्शन के यहां से ना जाए। लेकिन ज्यादा कमा लूंगा अगर आधे घंटे पहले दुकान खोल लूंगा, ये इच्छा आपको उठा के ले जाती है। और यही इच्छा यहूदा को उठा के ले गई। एम आई राइट? आपको बात समझ में आ रही है? रिजल्ट, परिणाम, यहूदा इस्करियोती ने जो कुछ भी किया, 27 अध्याय, मत्ती का 27 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को पढ़ दीजिए। वहां आपको उसका रिजल्ट, परिणाम, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, हमारे परिणाम अच्छे होते, हमारे बाल बच्चे अच्छी जगह पर होते, स्वस्थ होते, निरोगी खाया होते। यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड नहीं पाते। पढ़ो बेटा। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को पकड़ा कर। कौन था यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कुछ किया था जो यहूदा ने उसको बेच दिया? लालच में, अधिक पाने की इच्छा। एक इच्छा बर्बाद कर देती है इंसान को जीवन में। क्या हो जाएगा अगर 1-2 ग्राहक कम हो जाएंगे तो संडे को? बोलिए ना, कुछ हो जाएगा? है जी लखवानी जी, बोलो, कुछ हो जाएगा? हाँ, नुकसान हो जाएगा।
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी निर्णय ले रखा है कि हम दिन में 3 बार या 3 बजे या 4 बजे जाके दुकान खोलते, आराम से खोलते। तो मैं उनसे कहता हूँ, खोल ही क्यों रहे हो यार, खुदा को पूरा ही खुश कर लो ना यार। जो 3 बजे 4 बजे जाके खोल रहे हैं उनसे कह रहा हूं मैं। बाकी तो जिनको 11 बजे खोलनी है आप खोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पर जब मैं बिजनेसमैन की मीटिंग करूंगा उस दिन ये भेद की बातें और खोलूंगा, पत्ते खोलूंगा उस दिन। मुझे प्रभु ने दिया है कि कैसे एक दुकान से मॉल पे जाना है, कैसे एक दुकान से मॉल पे जाना है, कैसे गलियों में दुकान खोल के सक्सेस होना है, कैसे ग्राहक घर पे आएगा, कैसे ऑनलाइन काम चलेगा। ये प्रभु ने मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। पर जब मैं बुलाऊं तो जरूर आ जाना। समय है भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको वो बातें बताऊं। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? परिणाम लगा, परिणाम पढ़िए जल्दी से। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान, तेरा काम जाने। जब जमीर बेच रहा था, जब अपने गुरु को बेच रहा था, तब सोचने की बातें थी। 5वें पद में तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। क्या हुआ? उस धन से भी ग्लानि आ गई। जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, हेलो, क्या प्राप्त करना चाहता था? धन। आज ये धन इसको क्या लग रहा है? इस धन के प्रति भी इसके जीवन में क्या आ गया? मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। आपका सोना और आपकी चांदी आपको बचा नहीं पाएगी, ऐसा लिखा है बाइबल में। ऐसा भी लिखा है बाइबल में कि वो सोना और वो चांदी और वो रुपया, वो धन जो तुमने इकट्ठा किया है ना, उससे तुम्हें नफरत होगी और तुम उसे उठाकर फेंक दोगे। और वो आपको 1 घंटे का जीवन नहीं दे सकती। अगर यीशु के पास आओगे तो जिंदगी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आज यदि आपके अंदर संगति को छोड़कर बिजनेस में जाने के लिए ज्यादा मन होता है, तो ये यहूदा की आत्मा है। समझ में आया क्या? नहीं आता है, समझने नहीं देता। परिणाम है वो उठा और जाकर पहले पैसा फेंका और उस पैसे से कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी, मुर्दों के लिए जगह खरीदी गई। कोई अच्छे काम में नहीं आया वो पैसा। चलो एक काम अच्छा हुआ, कम से कम मुर्दा तो गड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? और जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या किया? सुसाइड कमिट किया। क्यों? सही मार्गदर्शन नहीं मिला। बहुत अच्छी ताली बजाए इस बात के लिए कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। अरे शुक्र करो खुदा का कि तुम्हारे जीवन में अगुवा है जो तुम्हें मार्ग दिखाता है, तुम्हें रास्ता बताता है, तुम्हें राइट और रॉन्ग बताता है। पवित्र आत्मा है। खुदा का शुक्र करो जो आपसे बातें करता है। मैं पूछता हूं, पवित्र आत्मा यहूदा से बात करने के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि पवित्र आत्मा की वो सुनता ही नहीं था। वो किसी की आप इस कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो सुनते ही नहीं किसी की, सुनते ही नहीं किसी की। बोलते जाओ भैया, राजू भैया, हमने करना वही है जो हमने ठाना हुआ है। अगर उसके पास एक अच्छा लीडर होता, यदि वो मेंटर बनाता अपने जीवन में किसी को, तो मेंटर उसे सही दिशा दिखाता और उसे मरने की नौबत पे नहीं जाना पड़ता। क्योंकि यीशु जीवन देने आया है, मारने नहीं आया। आज यहूदा की आत्मा, बड़े भैया की आत्मा
विश्वासियों के अंदर काम करती है। आज मैं चाहता हूं कि हम इस आत्मा को अपने जीवन में से, मैं तो कहता हूं इस कलीसिया से बाहर कर दें। प्राथमिकता सेट करके जाएं। मेरे जीवन में पहला स्थान मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर की आराधना है, और मैं ऐसी आराधना करूंगा लोग देखेंगे। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं हर्ष से ज्यादा दूंगा, शक्ति से ज्यादा दूंगा। 300 दिनार की बोतल मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है? मेरे मसीह के लिए, जो मेरे मसीह ने मेरे लिए किया है, ऐसी आराधना चढ़ाऊंगा। अरे पास्टर 11 बजे की क्या बात कर रहे हो? पूरा दिन भी आप चलाओ, हम आपके साथ हैं। है? चलाएं? ऐसा कर दें कि संडे पूरा प्रभु का। कईयों का स्विच ऑफ हो रहा है। खाना भी वहीं, आराधना भी वहीं। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव, बड़े भाई का स्वभाव, 2 लाइनें पढ़ाकर समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 5 अध्याय 11 से 13 पद। अब प्रभु का वचन 2 आयतों के द्वारा आपको बहुत कुछ समझाएगा। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 11 से 13, जल्दी पढ़ो। पर मेरा कहना यह है कि पौलुस कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर यानी इनर सर्किल में हो, अंदर में हो, इनर सर्किल आउटसाइड सर्किल आपको समझना होगा। अगर कलीसिया में हो या प्रभु को जानता हो, प्रभु का ज्ञान रखता हो, वचन को जानता हो, भाई कहलाकर मूर्ति पूजा करे, व्यभिचारी करे, या लोभी हो, या मूर्ति पूजक हो, या गाली देने वाला हो, या पियक्कड़ हो, या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन बस उसकी संगति छोड़ दो, उससे अलग रहना शुरू करो। जो बुराई खेलता है ना, उसके घर आना जाना बंद करो। अपना अभिषेक बचाओ, अपने परिवार का अभिषेक बचाओ, अपने बिजनेस पर हुए हुए अभिषेक को बचाओ। इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों से अलग रहो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुदा का कलाम बोल रहा है। Then you receive the blessing from God. तब परमेश्वर की आशीषें तुम्हारी लाइफ पर आना शुरू होगी। आगे पढ़ देना भाई, 13 तक पढ़ना है। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हेलो, क्या लिखा है? आगे बढ़ना, संगति मत रखना, क्योंकि भोजन भी नहीं करना। आगे, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। मैं बाहर वाले से क्या बोलूं भाई? मैं तो भीतर वालों से बात करूं। क्या तुम भीतर वालों का न्याय ये नहीं आउटर करते? सर्कल, ये इनर सर्कल। बाहर वाले से मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो मेरे अंदर जो लोग हैं, कलीसिया में आने वाले लोग हैं, इनर सर्किल में जो है, उनसे बात करनी। आगे बढ़ दे बेटा। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। बाहर वालों का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर जाने भाई, उनका विवेक जाने, वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। क्या आदेश है? ऐसे काम करने वाले को अपने बीच में से। चलिए एक आयत आखिरी पढ़ दीजिए। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 4 पद से 11 पद तक। बस आयत पढ़ के फिर अपन खड़े होंगे। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बातें यूहन्ना कहता है, मैं इसलिए लिखता हूं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना, हम तुम्हें सुनाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार
नहीं है। आगे बेटे, यदि हम कहें यदि हम कहें, कि उसके साथ हमारी सहभागिता यदि हम है, कहते हैं कि हम उसके साथ संगति रखते हैं, फेलोशिप करते हैं, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, और फिर अंधकार में चलें, और फिर यहूदा क्या कर रहा है? यीशु के साथ रह के अंधकार से फेलोशिप है। यीशु के साथ रहकर किससे फेलोशिप है? अंधकार से समझौता है। अंधकार को बोलता मैं तेरी भी सुनूंगा, थोड़ी देर गुरु की भी सुन लूंगा। अंधकार ने क्या कर लिया? उसको दबोच लिया। थोड़ा सा भी अंधकार आपके जीवन में आएगा, एंट्री दोगे ना, वो पूरा छाएगा। पाप का भी ऐसा ही है। पाप की थोड़ी सी एंट्री बड़ा होल बना देती है। चलिए आगे बढ़ दीजिए। तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम सत्य पर नहीं चलते, और पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हम भी ज्योति में चले। अंधकार से नाता तोड़े। पढ़ो आगे। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से क्या रखते हैं? फेलोशिप, संगति रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। चलो जी, यूहन्ना की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, उसका 8 और 9 पद पढ़ दी। 9 10, 8 9 10। इसलिए अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने जो किया परिश्रम है, प्रभु के दास लोग तुम्हारे अंदर करते हैं, उस परिश्रम को कोई बिगाड़ ना दे और तुम उसका प्रतिफल पाओ। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती में बहुत मेहनत की, क्या प्रतिफल मिला? 0, फांसी। आगे पढ़ो, 9 पद पढ़ो। उसको तुम गवा न दो, हाँ। वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ जाते हैं कुछ लोग। द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ जाते हैं कुछ लोग, और फिर हमें ही सिखाना चालू कर देते, पादरी को सिखाते। चलिए आगे बढ़िए। और उसमें बना नहीं रहता, और उसमें बना नहीं रहता। उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास कौन नहीं है? उसके पास कौन नहीं है? और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता जो है, शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पापा भी है, और पुत्र भी, और यीशु भी है। पढ़ो आगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए कोई और तुम्हारे पास आकर ये कहे और यही शिक्षा न दे, यही शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो और न उसे नमस्कार करो। मैं नहीं बैठने देता हूं। बुराई करने वाले को तुरंत सुनता ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा अभिषेक को बना के रखना है। अभिषेक गया तो सब चला जाएगा साथ में, याद रखना। सैमसन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अभिषेक गया तो फिर आंखें ही फूटती है, अंधकार आता है, समा जाता है पूरा अंधकार, पूरा राज्य कर लेता है वो। उसे नमस्कार मत करो, उसे घर में मत आने दो। और क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, ऐसे जनों से संगति रखता है, नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आमीन भी जरा सोच समझ के बोला करो। हर एक प्रार्थना पे आमीन भी मत बोलो। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा अभिषेक, क्योंकि अभिषेक अगर गया तो सब चला जाएगा। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव, बड़े भाई का स्वभाव, गलत शिक्षाओं का प्रभाव हमारे जीवन से, हमारे परिवार से आज प्रभु दूर करे।